नमस्कार रूपल जी। नमस्ते श्रेय जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नमस्कार। और गुड इवनिंग। अ, जी अ, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव सांभवी आज उपस्थित हूँ सुप्रसिद्ध कवि श्री तिवारी जी के साथ। उन्हीं के प्रतिष्ठित मंच, उन्हीं के प्रतिष्ठित पटल पर, हिंदी पोइट श्री तिवारी पर। और आज हम आप सबके समक्ष लेकर आए हैं एक सुंदर सी काव्य संध्या। आशा करती हूँ कि आप सभी का साथ निरंतर बना रहेगा और प्रारंभ से लेकर अंत तक आप सब हमसे जुड़े रहेंगे। और नमस्ते श्रेय जी, आगे के कार्यक्रम नमस्कार के जी, लिए क्या नमस्कार। कुछ देखा है? जी, अभी बस कोई अभी जुड़ा हुआ दो दिखाई चार नहीं लोग। दे रहा है। हाँ हाँ, नहीं हाँ, कुछ नहीं, लोग अभी जुड़ जाए हम तो फिर। हाँ, ऋचा जोशी जी जुड़ गई, बोल रही हैं स्वागत है आप दोनों का। 6 लोग जुड़ भी गए हैं, जी अभी ऋचा धीरे धीरे जोशी जी। कमेंट्स आएंगे। 6-7 लोग जुड़ जी गए जी। अभी। जी जी। चलिए तो फिर शुरू करें श्रेय जी। विशाखा जी, हार्दिक स्वागत है आपका। विशाखा जी भी जुड़ गई हैं। स्वागत है, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपको विशाखा जी। तो अरुण शर्मा जी, आपका स्वागत है। क्या रूपल जी, आप सरस्वती वंदना से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। तो मैं आपको जी मंच पर बिल्कुल। बुलाता हूँ। सरस्वती वंदना के लिए स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। बहुत आभार श्रेय जी, और जितने भी श्रोतागण जुड़े जुड़े हैं उनका पुनः मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि है कि किसी भी कार्यक्रम की, साहित्यिक कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है, तो अपनी एक स्वरचित सरस्वती वंदना आप सबके समक्ष रखती हूँ और माँ का आह्वान करती हूँ मंच पर। आप सब भी जुड़े हम्म। रहिएगा, सुनिएगा। स्वागत है। हे हंस वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। हे हंस वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। करे सृजन जो इतिहास रचे, हमको भी मानी बना दो माँ। हे हंस वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। हम सब तेरे बालक, कृपा करो, जीवन में हमारी मधुमास भरो। अभिमान हमें ना छू पाए, हमको स्वाभिमानी बना दो माँ। हे हंस वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। तुम बिन ना स्वर लय ताल सजे, तुम बिन ना कोई गीत छंद रचे। कदम बढ़ाए हमें राह मिले, हमको आत्मज्ञानी बना दो माँ। हे वाह हंस वाह। वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। विद्या हो ऐसी सदनाम करे, निज भाषा स्वदेश का मान गढ़े। जिन राहों पे चले महापुरुष, हमको अनुगामी बना दो माँ। हे हंस वाहिनी माँ शारदे, हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। हमको भी ज्ञानी बना दो माँ। जय माँ शारदे। और मंच पे वाह माँ वाह। सरस्वती का आगमन हो चुका है, और उनकी कृपा से यह काव्य संध्या निश्चित ही ऊंचाइयां छुएगी। और चलिए, अब मैं चलती हूँ श्री तिवारी जी के पास और चल- उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस धन्यवाद। कार्यक्रम का आगाज करें और धन्यवाद अपनी धन्यवाद, कोई बहुत बहुत। सुंदर सी रचना प्रस्तुत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ आपकी सरस्वती जी वंदना के बिल्कुल। बाद। तो अनुभूति दिल से कहती है स्वागत है आप दोनों का। विशाखा प्रजापति जी कह रही है नमस्कार। और अरुण शर्मा कहते हैं स्वागत है। रितु अग्रवाल जी कहती है स्वागत है। और निर्दोष कुमार कहते हैं सादर प्रणाम आप दोनों को। मान सिंह सुतार बोलते हैं स्वागत है आपका। सुरेंद्र पी तिवारी कहते हैं हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन रूपल मैम और श्रेय सर। उसके बाद जी, बहुत बहुत आभार। अनुभूति दिल से बोलती हैं बहुत सुंदर रूपल जी। शैलेंद्र शैल सर बोलते हैं सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अरुण शर्मा कह रहे हैं वाह रूपल जी बहुत शानदार वंदना। निर्दोष कुमार कहते हैं बहुत सुंदर वंदना। विशाखा मोइत्रा जी कहती हैं बहुत सुंदर सरस्वती वंदना रूपल जी। रितु अग्रवाल कहती हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर सरस्वती वंदना।
ऋतु अग्रवाल जी कहती है स्वागत है श्रेय जी, आपका भी स्वागत है ऋतु जी हमारे पटल पर। और पूजा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बोलती हैं गुड इवनिंग टू यू टू। गुड थैंक यू इवनिंग सो पूजा मच मैम, आप गुड सभी लोगों इवनिंग। का, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र पी तिवारी बोल रहे हैं माँ सरस्वती जी की असीम कृपा आप साहित्य अनुरागियों पर बनी रहे, थैंक यू सो मच। ऋचा सिंह भी जुड़ गई हैं अभी अभी, बोलती हैं गुड इवनिंग ऋचा जी। गुड और इवनिंग। वीएस यादव जी भी जुड़ गए हैं, वेलकम वेलकम सर। तो अब मैं भी कुछ मुक्तक सुना देता हूं जो मैंने जी बिल्कुल, प्रभु स्वागत है। राम पर जी प्रभु राम पर लिखे थे। आज आज वैसे मेरे पास कुछ नए मुक्तक है नहीं, मैं हर बार कुछ नए मुक्तक लेके आता हूँ, तो आज पुराने से ही काम चलाना पड़ेगा बाकी। जी बिल्कुल, तो ओल्ड इज गोल्ड ये है आपका तो। हाँ, तो प्रभु राम के ऊपर जो मैंने मुक्तक लिखे थे वो मैंने गाजियाबाद कवि सम्मेलन में पढ़े थे, उसके बाद फिर पढ़े नहीं है, तो वो मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। कि ये है पावन कथा मेरे हरि नाम की, ये है पावन कथा मेरे हरि नाम की, ऐसे उत्तम पुरुष सियापति राम की, ये है पावन कथा मेरे हरि नाम की, ऐसे उत्तम पुरुष सियापति राम की, जो हमेशा से वचनों में खुद थे बंधे, जो हमेशा से वचनों में खुद थे बंधे, ये कहानी स्वयं से है संग्राम की, ये कहानी स्वयं से है संग्राम की, ये कहानी स्वयं से है संग्राम की, आचरण अति से उत्तम हमेशा रहा। एक कोई फेसबुक यूजर है, इसको पता नहीं क्यों नाम नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं श्रेय जी मेरा कमेंट नहीं ले रहे, तो मैं आई एम वेरी सॉरी, इस पे नाम नहीं आ रहा, फेसबुक यूजर करके आ रहा है, तो मैं सबके कमेंट ले रहा हूँ, आपका नाम नहीं मुझे दिखाई दे रहा। श्रेय जी मेरा कमेंट नहीं ले रहे, मैं बिल्कुल लेना स्ट्रीम चाहूंगा यार्ड लेकिन आपने आपका डाउनलोड नहीं नाम किया नहीं दिखाई होगा। दे जी। रहा। हाँ, ये कहानी स्वयं से है संग्राम की, आचरण अति से उत्तम हमेशा रहा। भगवान राम के बारे में बता रहा हूँ कि उनका आचरण किस तरह का था, कि आचरण अति से उत्तम हमेशा रहा, दर्द पी कर भी चेहरा खिलाता रहा, दंभ और क्रोध व्यक्तित्व से दूर थे, दंभ और क्रोध व्यक्तित्व से दूर थे, पाके सब कुछ भी मन सुख का प्यासा रहा, पाके सब कुछ भी मन सुख का प्यासा रहा। और देखिए कि भगवान राम जब तक महलों में रहे या जब तक युवराज बन के रहे तब तक वो राम थे, और जब वो वन से लौटे और अयोध्या वापस आए तब वो श्री राम। प्रभु राम बने, श्री राम बने। तो प्रभु का दर्जा उन्हें तब मिला जब वो वन की तपस्या से लौटे, जब तक वो अपने महलों में थे तब तक राम ही थे, श्री राम थे, युवराज राम थे। तो मैंने लिखा कि राम थे राम महलों में सुख संग रहे, राम थे राम महलों में सुख संग रहे, राज वैभव में कुछ दिन वो बंठन रहे, कुछ दिनों का इनको राजपाट का वो मिला था सुख, राज वैभव में कुछ दिन वो बंठन रहे, जब मिला वंगमन, जब मिला वंगमन त्याग दी हर खुशी, राम खोजा स्वयं में प्रभु बन गए, राम खोजा स्वयं में प्रभु बन गए, राम खोजा स्वयं में प्रभु बन गए। अब मैंने चार लाइन एक मुक्तक सीता जी के ऊपर भी लिखा, वो लिखा कि जी जरूरी है। थी जनक की सुता
नाम जिनका सिया, थी जनक की सुता, नाम उनका सिया, राम ने ऐसी अर्धांगिनी पा लिया, राम ने ऐसी अर्धांगिनी पा लिया, जो घड़े से थी निकली चमत्कार से, जो घड़े से थी निकली चमत्कार से, उसने जीवन सदा सादगी का जिया। वो जैसी चमत्कारिक महिला थी, वो दिव्य पुरुष, मतलब दिव्य स्त्री थी वो, और उसके बाद भी उनका जो 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 व्यवहार, जो आचरण था, वो एक सिंपल लेडी की तरह वो बन जाने को तैयार हो गई श्री राम के साथ, और जिस तरह से उन्होंने जीवन यापन किया, तो वो मैंने उसमें बताया इंशाल्लाह। थी जनक की सुता, नाम उनका सिया, राम ने ऐसी अर्धांगिनी पा लिया, जो घड़े से थी निकली चमत्कार से, जिसने जीवन सदा सादगी का जिया, जिसने जीवन सदा सादगी का जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो ये थे मेरे कुछ चार मुक्तक। तो अभी थोड़े प्रभु से कम श्री राम और माता जानकी पर कुछ भी लिखा जाए कम ही है, और उनका हाँ जी, हाँ आचरण जी तो सदा से अनुकरणीय रहा है। बहुत सुंदर आपकी जी। प्रस्तुति। ये मुझे कुछ आगे बढ़ाने कमेंट्स हैं, मुझे टाइम लीजिए नहीं आप। मिल पाता। हाँ, तो ये मुझे आगे बढ़ाने हैं ये मुक्तक, तो इसमें मुझे बिल्कुल। टाइम नहीं मिल पाता, करूंगा इनको कंप्लीट। तो फिर कोई फेसबुक यूजर है, बोल रही है जय हो, अनुभूति दिल से बोलती है वाह बहुत सुंदर, शैलेंद्र शैल जी तारीफ कर रहे हैं। फिर प्रभात कुमार राजपूत है, वो हाथ जोड़ रहे हैं। डॉक्टर इंदु सिंह भी आ गई हैं, जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदु सिंह। बोलती हैं ये बहुत ही सुंदर मुक्तक है सर, थैंक यू सो मच। ऋचा सिंह बोलती हैं वाह। उसके बाद निर्दोष कुमार बोलते हैं वाह सर, वाह बहुत ही सुंदर मुक्तक। उसके बाद विशाखा जी बोलती हैं सरिता त्रिपाठी हैं श्रेय जी जिन्होंने ये कमेंट किया है, आप कमेंट नहीं ले रहे। अभी भी वो फेसबुक यूजर करके ही आ रहा है। थैंक यू सो मच सरिता जी। अभी विशाखा जी ने बता दिया कि ये आप हैं, फेसबुक यूजर करके आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा नाम, पता नहीं क्या बात है। थैंक यू सो मच सरिता जी। फिर अनुभूति दिल से कह रही है प्रभु राम पर लिखे इन मुक्तकों में जीवन का सारा सार लिखा है आपने सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंदु सिंह बोलती हैं वाह। अरुण शर्मा बोलते हैं वाह तिवारी जी अति सुंदर, थैंक यू सो मच। ऋचा सिंह बोलती है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। विशाखा जी बोल रही हैं वाह एक एक शब्द कमाल है, थैंक यू सो मच विशाखा जी। फिर ये फेसबुक यूजर सरिता जी, शायद सरिता जी हैं, बोल रही हैं अद्भुत। ऋचा सिंह बोलती हैं जब भी सुनो नया लगता है, थैंक यू सो मच ऋचा। अनुभूति दिल से बोलती हैं वाह वाह क्या कहने, सुंदर भाव प्रभु बन गए, थैंक यू सो मच। वीएस यादव जी कहते हैं बहुत सुंदर। डॉक्टर इंदु सिंह बोलती हैं श्री राम से प्रभु राम तक की यात्रा को कितनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है श्रेय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋचा सिंह बोलती हैं लाजवाब। अनुभूति दिल से बोलती है शानदार प्रस्तुति श्रेय जी। शैलेंद्र शैल जी, शैलेंद्र दादा, अरे आप क्या बोल रहे हैं, आप इतने बड़े हस्ती। तो शैलेंद्र दादा बोल रहे हैं आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है श्रेय जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, मैं तो बहुत छोटा स्टूडेंट हूँ अभी। आप जैसे दिग्गज लोग जो किताबें लिख देते हैं, 3-3 4-4 आपकी किताबें लिखी हुई हैं, थैंक यू सो मच। ऋतु अग्रवाल जी कहती हैं वाह बहुत सुंदर श्रेय जी। मंजू कुशवाहा जुड़ गई हैं, कहती हैं वाह वाह खूबसूरत, थैंक यू सो मच मंजू जी। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कहते हैं बहुत सुंदर श्री राम की महिमा, जय जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद अनामिका मिश्रा जुड़ गई हैं, बोलती हैं बहुत खूब। अंशिता दुबे जी बोल रही हैं वेलकम अंशिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराधा पांडे जी जुड़ गई हैं, बोल रही हैं लाजवाब। बहुत सारे कमेंट्स है। वीएस यादव जी कह रहे हैं बहुत अच्छा। अनुराधा पांडे जी कह रही हैं सुपर। अंशिता दुबे जी कह रही हैं अति सुंदर। तो ये थे कमेंट, और अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा रूपल जी कि आप अपनी एक रचना सुनाएं। आप जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं सबके कमेंट्स ऊर्जा से भर देते हैं, तो आप सब इसी तरह हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहिएगा। और चलिए मैं अपनी एक कविता रखती हूँ, और स्वागत है। कविता में मैंने अपनी आकांक्षा व्यक्त की है कि मैं क्या आकांक्षा रखती हूँ, सुनिएगा आप सब। बिल्कुल स्वागत। मेरी आकांक्षा बस इतनी है, मेरी आकांक्षा बस इतनी है, जीवन में कुछ जीवंत सा कर जाऊं। मेरी आकांक्षा बस इतनी है, जीवन में कुछ जीवंत सा कर जाऊं। जरा आहिस्ता चले जिंदगी,
जरा आहिस्ता चले जिंदगी, जी लूं तुझको अपने हिसाब से। मुझे भी दे दो आशाओं के पर, उड़ जाऊं नील गगन में ऊंचाई तक। बुलंदियों पर लिख दूं नाम अपना, बुलंदियों पर वाह। लिख दूं नाम अपना, जो प्रेरणा हम्म। दे औरों को, उस ऊंचाई को छू जाऊं। जो वाह। प्रेरणा दे औरों को, उस ऊंचाई को छू हम्म। जाऊं। मेरी आकांक्षा बस इतनी है, जीवन में कुछ जीवंत सा कर जाऊं। कर मिटा जाओ, वाह सकूं वाह वाह। दिलों की नफरतों को। बहुत आभार क्या जी। बात है। मिटा सकूं दिलों की नफरतों को, पाट सकूं हम्म। भेदभाव की खाइयां। थमा दूं शिक्षा हम्म। का हथियार सबके हाथों में। मेरा मानना है कि हम्म। शिक्षा ही वह हथियार है जो हर तरह की मुसीबत से हमें उबारता है। थमा दूं हम्म। शिक्षा का हथियार सबके हाथों में, अंधविश्वास को हरा, नई दिशा दे। उन्नत हो वाह। उज्जवल हो विकास की छवि जिसमें, शुक्रिया। उन्नत हो उज्जवल हो विकास की छवि जिसमें, धवल समाज की दर्पण सी मैं बन जाऊं। धवल समाज की हम्म। दर्पण सी मैं बन जाऊं। मेरी आकांक्षा बस इतनी है, जीवन में कुछ जीवन सा कर जाऊं। और अंतिम कर जाऊं, पंक्तियां बहुत कविता सुंदर। की। बहुत आभार। अंतिम पंक्तियां से जोड़ती हूँ। ए जिंदगी, मुझे जीना सिखाओ इस तरह। ए जिंदगी, हम्म। मुझे जीना सिखाओ इस तरह, मातृभूमि स्वदेश का मान बढ़ा सकूं। गढ़ जाऊं कुछ चरित्र अपना ऐसा, गढ़ जाऊं कुछ चरित्र अपना ऐसा, कि दुश्मन भी मुझ जैसी बेटी चाहे। गढ़ जाऊं कुछ चरित्र अपना ऐसा, कि दुश्मन भी मुझ जैसी बेटी चाहे। देश का परचम बन मैं लहरा लहरा जाऊं। देश का परचम बन मैं लहरा लहरा जाऊं। मेरी आकांक्षा बस इतनी है, जीवन में कुछ जीवन सा कर जाऊं। कर बहुत जाऊं, आभार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा है। अब मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। जी जी अच्छा लिखा है। बिल्कुल। सच में अच्छा है। तो डॉक्टर शुक्रिया। इंदु जी कह रही हैं स्वागत है रूपल जी। और वसुधा जी कह रही हैं सुंदर। अनुभूति दिल से कह रही हैं बहुत खूबसूरत रूपल जी। अंशिता दुबे कह रही हैं बहुत खूब। वसुधा गोयल जी तारीफ कर रही हैं। इंदु सिंह जी कहती हैं वाह क्या बात है रूपल जी। वसुधा गोयल जी कह रही हैं बहुत सुंदर रूपल। कुशवाहा मंजू जी बोल रही हैं बहुत सुंदर रूपल जी। विशाखा मोइत्रा बोल रही हैं वाह बहुत शानदार रूपल जी। निर्दोष कुमार बोल रहे हैं बहुत ही उत्कृष्ट रचना रूपल जी, वाह। डॉक्टर इंदु सिंह कह रही हैं बहुत खूब रूपल जी। वसुधा गोयल जी बोल रही हैं बहुत सुंदर। शैलेंद्र शैल दादा बोल रहे हैं आपकी लेखनी को सादर नमन आदरणीय, अद्भुत। नमन पूजा दादा, आपके श्रीवास्तव बोल आपके रही हैं। कहने को नमन दादा। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं वाह बहुत सुंदर रचना रूपल जी। वसुधा गोयल बोल रही हैं बिल्कुल सही रूपल। और पूजा श्रीवास्तव जी कहती हैं बहुत खूब। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत सुंदर सराहनीय। शुभम भारती, शुभम शुभम भारती, शुभम बोल रहे हैं बहुत सुंदर रूपल जी। वीएस यादव जी बोल रहे हैं वाह वाह रूपल जी। तो ये कमेंट्स हैं आपके। बहुत सुंदर बहुत रचना। शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। और श्री जी, अब आपका टर्न है, अब आप कुछ हम्म। सुनाइए। चलो मैं कुछ मुक्तक सुना देता हूँ, फिर 4 मुक्तक सुनाता हूँ। जी मेरा मुक्तक, मानना और फिर ये है कि अगली अगले टर्न में गीत भी सुनेंगे। हाँ हाँ, तो गीत तक पहुंचने से पहले मुक्तक ही शुरू होने जी चाहिए, जी, मेरा मानना है मुक्तक स्वागत से है स्वागत। गीत। हाँ, मुक्तक तो शुरुआत अच्छी रहती है। हाँ, और मूड में आ जाते हैं लोग तो समझ में भी आता है लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। नहीं तो डायरेक्ट गीत शुरू कर दो तो पता नहीं पड़ता कि कितने लोगों को पसंद है या कितने लोगों को नहीं नहीं, पसंद तो सबको आएगा, इस बात की गारंटी है। है। तो मैं कुछ मुक्तक सुनाता हूँ कि हाँ। सितारे गर्दिशों में जब कभी भी मेरे होते हैं। वाह। सितारे गर्दिशों में जब कभी भी मेरे होते हैं। निराशा और असफलताएं मुझको घेरे होते हैं। निराशा और असफलताएं मुझको घेरे होते हैं। मैं आंखें मूंद कर माँ बाप अपने याद करता हूँ। मैं आंखें मूंद कर माँ बाप अपने याद करता हूँ। वो दे आशीष तो गिरता संवरता आगे बढ़ता हूँ। वो दे बहुत आशीष तो गिरता संवरता आगे बढ़ता हूँ। किसी को मन वचन कर्मों से दुख ना देना चाहूं मैं। किसी को मन वचन कर्मों से दुख ना देना चाहूं मैं। डरूं नफरत से सबसे प्यार के ही गीत गाऊं मैं।
डरूं नफरत से, सबसे प्यार के ही गीत गाऊं मैं। यूं मैंने स्वप्न में भी ना किसी का कुछ बिगाड़ा है, यूं मैंने ना किसी का स्वप्न में भी कुछ बिगाड़ा है। प्रभु ये जानते हैं इसलिए देते सहारा है, प्रभु बहुत ये शानदार। जानते हैं इसलिए देते सहारा है। अगला है कि किसी को प्यार से चाहा था उसको कह नहीं पाया, किसी को प्यार से चाहा था उसको कह नहीं पाया। थी कोशिश बेरुखी करने की उनसे कर नहीं पाया। होता है ना कई बार कि जिसको आप ज्यादा चाहते हो और आपका मन लग जाता है, तो फिर जब उधर से रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर ऐसा लगता है कि साला एक घृणा उत्पन्न करो, एक हेट उत्पन्न करो अपने अंदर, या बेरुखी उत्पन्न करो उसके लिए, जो हो नहीं पाती, पर आदमी कोशिश करता है, लड़का कोशिश करता है। किसी को प्यार से चाहा था उसको कह नहीं पाया, थी कोशिश बेरुखी करने की उनसे कर नहीं पाया। जो आलम था इधर वैसा ही आलम था उधर भी, तो जो आलम था इधर वैसा ही आलम था उधर भी, तो जो तूफान था दफन दिल में किधर भी बह नहीं पाया, जो तूफान था दफन दिल में किधर भी बह नहीं पाया। और अंतिम मुक्तक है कि मगर हम आज भी नजरें मिला नजरें चुराते हैं, मगर हम आज भी नजरें मिला नजरें चुराते हैं। उनसे नजर भी मिलाते हैं, फिर शर्मा के झुका भी लेते हैं। मगर हम आज भी नजरें मिला नजरें चुराते हैं, क्या कैसी भावनाएं थी वो हम सबसे छुपाते हैं, क्या कैसी भावनाएं थी वो हम सबसे छुपाते हैं। है बच्चे चहकते उसके मेरे घर पर कभी आकर, है बच्चे चहकते उसके मेरे घर पर कभी आते, बड़े ही प्यार से हमको सभी मामू बुलाते हैं, बड़े ही प्यार से हमको सभी मामू बुलाते हैं। तो ये भी कुछ मुझ तक। बहुत शानदार। तो मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, शुभम भाटी तक ले लिया था। अंशिता दुबे जी कहती हैं बेहद खूबसूरत। वीएस यादव जी कहते हैं वाह खूब श्रेय जी। अनुभूति दिल से बोलती हैं अरे श्रेय जी आप कह दीजिए इस लाइव में। निर्देश कुमार बोलते हैं आपकी प्रत्येक रचना कमाल है सर, थैंक यू सो मच। ऋचा सिंह जी तारीफ कर रही हैं कुछ। पूजा श्रीवास्तव जी कह रही हैं बेहतरीन लिखा श्रेय जी, थैंक यू। मंजू कुशवाहा कहती हैं वाह लाजवाब मुक्तक, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव कहती हैं बहुत सुंदर रचना श्रेय जी। अंशिता दुबे बोल रही हैं आहा बेहतरीन। विशाखा मोहित्रा जी कहती हैं तूफान बह नहीं पाया, वाह क्या बात है श्रेय जी, थैंक यू सो मच। फिर फेसबुक यूजर सरिता जी हैं शायद वाह वाह बोल रही हैं। सुभद्रा मिश्रा जी कहती हैं स्वागत है। अनुभूति दिल से बोलती है आपके खूबसूरत भाव लिए मुक्तक सारी बेरुखी हटा देंगे, थैंक यू। वीएस यादव जी कहते हैं बेहतरीन मुक्तक। दीपक शर्मा बोलते हैं बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। ऋचा सिंह बोलती हैं वाह। ऋतु अग्रवाल जी बोलती हैं वाह। दीपक शर्मा बोलते हैं वाह। सुभद्रा मिश्रा जी कहती हैं वाह सुंदर मुक्तक। अनुभूति दिल से बोलती हैं हाँ ये तो गजब हो गया। शुभम भारती शुभम बोलते हैं बा सुहान अल्लाह, अच्छा सुभान अल्लाह। शैलेंद्र शैल जी बोलते हैं श्रेय जी पिता वाली प्रस्तुति यदि संभव हो सके तो आज अवश्य पढ़ दें। पिता वाली प्रस्तुति, कोई आपकी कविता है ना पिता पर? कविता है या मुक्तक? पिता पर तो दो हैं पिता पर तो। दादा मुझे और थोड़ा सा हिंट दे दें तो मैं जरूर सुना दूंगा। तो शैलेंद्र दादा बोलते हैं श्रेय जी पिता वाली प्रस्तुति यदि संभव हो तो अवश्य पढ़ दें। वैसे आपकी सभी रचनाएं भावात्मक जुड़ाव की होती हैं, थैंक यू सो मच। सुभद्रा मिश्रा जी कहती हैं क्या बात है। विशाखा जी बोलती हैं लो मामा ही बन गए, ये तो अच्छी बात है। हाँ वो लास्ट में आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं आप दोनों का स्वागत है। निर्दोष कुमार बोलते हैं वाह वाह वाह।
नरेश नरेंद्र प्रसाद गुप्ता बोलते हैं, उनके बच्चे हमें मामू बुलाते हैं, खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। हाँ, तो अब मैं रूपल जी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपनी कोई रचना सुनाएं। जी जरूर। और जैसा कि आपने मुक्तक सुनाए तो मैं भी कुछ मुक्तक ही रखना चाहती हूँ। जोड़ती हूँ अपने कुछ मुक्तकों से। बिल्कुल, स्वागत। मेरी बिंदी तो बनते हो, कभी सिंदूर हो जाओ। मेरी बिंदी तो बनते हो, कभी सिंदूर हो जाओ। रहो बस मेरे बन के तुम, सबसे दूर हो जाओ। तुम्हारा हाथ थामूंगी, तुम्हारे संग में चल दूंगी। वाह तुम्हारा हाथ थामूंगी, तुम्हारे संग में चल दूंगी। पहले इतना करो हमदम, मेरे गुरूर हो जाओ। पहले वाह इतना करो हमदम, मेरे गुरूर हो जाओ। बहुत शुक्रिया। और इसी श्रृंखला का एक दो मुक्तक और रखूंगी। हाँ, स्वागत। हजारों दिन उदासी है, हजारों रात जागे हैं। वाह हजारों दिन उदासी है, हजारों रात जागे हैं। तुम्हारे बिन मेरे जाना, सब मौसम अभागे हैं। तुम्हें मैं भूल जाऊं कैसे, इस दिल से जुदा कर दूं। तुम्हें मैं भूल जाऊं कैसे, इस दिल से जुदा कर दूं। तुम रहते हो उनमें जो, मेरी सांसों के धागे हैं। तुम वाह रहते हो उनमें जो, मेरी सांसों के धागे हैं। बहुत आभार। वाह वाह वाह, और बहुत आगे सुंदर। मुक्तक और रखती हूँ। बहुत आभार। हाँ हाँ। स्वागत। करो जो प्यार तुम हमदम, तो इतना ख्याल रख लेना। करो जो प्यार तुम हमदम, तो इतना ख्याल रख लेना। रखो जीने की ख्वाहिश तुम, जुबां से जहर चख लेना। रंग वाह लाएगी एक दिन तो, मेहंदी मोहब्बत की। रंग लाएगी एक दिन तो, मेहंदी मोहब्बत की। जमी हो या की हो आसमां, सनम का नाम लिख देना। वाह, जमी हो या की हो आसमां, सनम का नाम लिख देना। बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए एक मुक्तक और रखती हूँ, फिर आपको आमंत्रित हाँ जी, करती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जी, और ये मुक्तक मैं अभी अपने सभी श्रोताओं के नाम करती हूँ, सुनिएगा। किया है स्वागत। याद आप सबने, लो फिर मैं मिलने आई हूँ। किया है याद आप सबने, लो फिर मैं मिलने आई हूँ। अपनी गजलों में भर श्रृंगार, प्रेम का सावन लाई हूँ। आपके प्यार और आशीष बिन मैं तो कुछ भी नहीं। आपके प्यार और आशीष बिन मैं तो कुछ भी नहीं। अपने दिल के जज्बातों को पिरो गीतों में लाई हूँ। अपने वाह दिल की जज्बातों को
फिरो गीतों में लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर। श्री जी। तब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। जी बिल्कुल। इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ता है। जी जी, कभी कभी कुछ छूट भी एक जाते बार हैं कमेंट्स की वजह से। कुछ, हाँ हाँ, यहाँ तक हो गया था। फेसबुक यूजर वही सरता सरता सिंह, सरता त्रिपाठी है शायद, क्या कहने। उसके बाद ऋचा सिंह बोल रही है बहुत सुंदर। अनुभूति दिल से बोल रही है अति सुंदर भाव लिए मुक्तक रूपल जी। दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत सुंदर रूपल जी, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय सर आ गए हैं, बोलते हैं बहुत सुंदर भाव प्रस्तुति में रूपल जी, थैंक यू सो मच। निर्दोष कुमार बोलते हैं वाह वाह, थैंक यू सो मच। ऋतु अग्रवाल जी बोल रही है तुम्हारा हाथ थामूंगी, बहुत सुंदर रूपल जी, थैंक यू सो मच। बहुत इंदु सिंह बोल रही है वाह खूबसूरत मुक्ता रूपल जी। शुभम भारती शुभम बोल रहे हैं अल्लाह ने खूब आवाज दी है आपको, सुभान अल्लाह, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऋचा सिंह जी बोल रही है बहुत सुंदर रूपल जी। अनुभूति दिल से बोलती है वाह वाह। सुभद्रा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, बोलती हैं बहुत सुंदर, थैंक यू मैम। उसके बाद अंशिता दुबे जी बोल रही है बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। उसके बाद पूजा श्रीवास्तव जी कहती हैं बेहतरीन, बोल रही है वाह वाह वाह। और निर्दोष कुमार बोल रहे हैं वाह वाह। वीएस यादव जी बोल रहे हैं वाह 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 रूपल जी। अनुभूति दिल से बोलती हैं क्या वाह क्या कहने हैं रूपल जी। रेणुका आनंद जी बोलती हैं बहुत सुंदर रूपल जी। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं बहुत ही उम्दा सृजन एवं अद्भुत प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। सुभद्रा मिश्रा जी बोल रही है बहुत सुंदर। दीपक शर्मा बोल रहे हैं जुबान से जहर चख लेना, बहुत सुंदर। इंदु सिंह जी बोलती हैं बहुत खूब रूपल जी। शैलेंद्र शैल दादा बोलते हैं आप दोनों रचना में से कोई भी पढ़ दीजिएगा, आदरणीय जी के मुक्तक सराहनीय रहते हैं, थैंक यू सो मच। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कहते हैं बहुत खूब डॉक्टर रूपल जी। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मेरी तरफ से थैंक यू कहने के लिए सुरेश जी को भी थैंक यू। थैंक चलिए आप अपनी यू। अपनी रचना पढ़िए। तो मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ कि ये मैंने एक रचना जो है ये इस तरह से लिखी कि कई बार हम रात में जब लेटे होते हैं तो बहुत सारी बातें सोचते हैं, मन आपका पूरे दिन भर चिंतन का जब जो करते हैं, टाइम होता है वो, हाँ पूरे हाँ दिन भर चिंतन करते हैं, करते हैं। मनन करते हैं, और मनन के बाद आप बहुत सी अपनी गलतियां भी सोचते हैं आपने क्या क्या किया जिंदगी में। तो ऐसा ही एक टाइम आया और मैंने ये रचना लिखी कि जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता हाँ आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी। मैं उलझा था मैं, सुनिएगा कि मैं करते हैं अपने अपने आगे किसी को समझते नहीं, वो एक जवानी की उम्र होती है कॉलेज टाइम की, और आदमी उस टाइम कुछ नहीं सोच, दो सामने वाले को समझता ही नहीं है। जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, मैं उलझा था मैं उलझा था मैं, दोषी थे सब उजला था मैं उलझा था मैं, दोषी थे सब उजला था मैं। वो था घमंड में रहा चूर, वो था घमंड में रहा चूर, अपनाए गैर अपने थे दूर। वो था घमंड में रहा चूर, अपनाए गैर अपने थे दूर। मेरे आलिंगन को तड़पी मेरे अपनों की बाहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर बहुत मैं सुंदर। चलता आया वो नादानों की राहें थी। अब प्रायश्चित है बचा शेष, ना बैर किसी से नहीं द्वेष, यादों में है वो दिन प्यारे, अब वो दिन मैंने खो डाले। अब प्रायश्चित है बचा शेष, ना बैर किसी से नहीं द्वेष, यादों में है वो दिन प्यारे, अब वो दिन मैंने खो डाले। मेरे कठोर शब्दों पर निकली जाने कितनी आहें थी, मेरे कठोर शब्दों पर निकली जाने कितनी आहें थी। जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं बहुत सुंदर, चलता बहुत आया सुंदर। वो नादानों की राहें थी। अब ये अंतिम 4 लाइनें मेरे दिल से निकली हैं
क्योंकि मैं इतने दूर रहता हूँ अपने परिवार से कि मुंबई में रहने के बाद मेरे होली दिवाली कैसे मनते हैं वो मैं ही जानता हूँ, वो दर्द, क्योंकि मैं तब इतनी तो जल्दी ज्यादा जल्दी घर नहीं त्योहारों जा पर ही सकता। मिस करते हैं अपन फैमिली को। अपनों के साथ मिलके कभी कोई त्योहार नहीं मना सकता, तो मैंने लिखा कि अपने है दूर कोई पास नहीं, अपने है दूर कोई पास नहीं, जीवन में कोई रास नहीं, अपने है दूर कोई पास नहीं, जीवन में कोई रास नहीं, आंखें ढूंढे कुछ बार बार, आंखें ढूंढे कुछ बार बार, आंखें ढूंढे कुछ बार बार, होली है सूनी सब त्योहार, आंखें ढूंढे कुछ बार बार, होली है सूनी सब त्योहार, दिवाली पर जब बम फूटे, दिवाली पर जब बम फूटे, तब उनमें छिपी कराहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी, जिस पथ बहुत पर मैं खूब चलता श्रेय आया जी। वो नादानों की राहें थी, जिस पथ पर मैं चलता आया वो नादानों की राहें थी। तो ये रचना है मेरी। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अभी कमेंट पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, कमेंट ले लीजिए। वैसे बिल्कुल दिल से निकली हुई रचना आपकी, और उतने ही भावपूर्ण तरीके से आपने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट ले लीजिए। तो कमेंट शुरू करता हूँ मैं। इसके बाद अनुभूति दिल से बोलती है, मैं ही मैं उलझा था मैं, बहुत ही सटीक पंक्तियां, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इंदु सिंह जी बोलती हैं, क्या बात, मैं ही मैं उलझा था, थैंक यू सो मच। दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं, मैं ही मैं उलझा था, थैंक यू सो मच। अंशिता दुबे बोलती हैं, शानदार। और जगन्नाथ साय जी बोलते हैं, नादानों की या अरमानों की राहें थी। तो नादानों की ही राहें होती हैं सर, क्योंकि नादान होते हैं उस टाइम, अरमानों की राहें तो हो ही नहीं सकती, हमारे अरमान तो अलग चीज है ना, अरमानों की राहें कैसे हो जाएंगी। तो जिस पथ पर मैं चलता आया, जो पथ जो हरकतें मैंने करी हैं जो इस तरह की, वो नादानों की राहें थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। रेणुका आनंद जी बोलती हैं, बहुत ही सारगर्भित रचना श्रेय जी, थैंक यू सो मच। हरिशंकर अवस्थी जी बोल रहे हैं, स्वागतम। अनुभूति दिल से कहती हैं, श्रेय जी आप तो सच में उन पुराने दिनों में ले गए, हम सभी का वो एक दौर था, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र शैल दादा बोलते हैं, लाजवाब श्रेय जी, नादान राहों की राही, थैंक यू सो मच। उसके बाद अंशिता द्विवेदी जी बोलती हैं, वाह आंखें ढूंढे कुछ बार बार, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं, बेहतरीन उम्दा प्रस्तुति श्रेय जी, थैंक यू सो मच। वीएस यादव जी बोलते हैं, बहुत सुंदर रचना श्रेय जी, थैंक यू सो मच। शुभम भारती शुभम बोलते हैं, वंस मोर। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता बोलते हैं कि जिस पथ पर मैं चलता आया वह नादानों की राहें थी, बहुत सुंदर श्रेय तिवारी जी, थैंक यू सो मच। ऋतु अग्रवाल जी कहती है, बेहतरीन। अनुभूति दिल से बोलती है, घर से जो दूर होते हैं उनके मन की कसक को बेहतरीन तरीके से लिखा है, थैंक यू सो मच। इला द्विवेदी जी बोलती हैं, वाह, थैंक यू इला जी जुड़ने के लिए। रेणुका आनंद जी बोलती हैं, वाह बहुत खूब श्रेय जी, परिवार से दूर रहने का दर्द, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी जुड़ गई हैं, जो हाथ जोड़ने का निशान बना रही है, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पटल से। अब मैं रूपल जी को फिर से आमंत्रित करता हूँ कि वो कुछ सुनाए, अपनी रचना प्रस्तुत करें, थैंक यू जी सो मच। बिल्कुल, जी बिल्कुल श्रेय जी, जी स्वागत है। बहुत ही सुंदर आपकी रचना, और बहुत ही सुंदर सुंदर सब कमेंट कर रहे हैं, तो सबका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। और चलिए, एक जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, तो एक कविता पढ़ती हूँ तरन्नुम में, सावन के मौसम के अनुकूल। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी, स्वागत, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत। सावन की फुहारों में भीगने सबका दिल ललचाए है, सावन की फुहारों में भीगने सबका दिल ललचाए है, देखो कितने नीर भरे घन, देखो कितने नीर भरे घन, सखी अंबर घिर आए हैं, सावन की फुहारों में भीगने सबका दिल ललचाए हैं। और देखिए, काले काले मेघा कितने, एक सेकंड रुकिएगा, बारिश की पहली बूंदे जब तपती अबनी पर आए हैं, बारिश की पहली बूंदे जब तपती अबनी पर आए हैं,
तो भीगी भीगी माटी से, तो भीगी भीगी माटी से सौंधी सी महक उठाए हैं। और देखिए वातावरण कितना पवित्र हो जाता है वर्षा ऋतु में। कितनी शीतलता पावनता तरु पल्लव नहलाए हैं। कितनी शीतलता पावनता तरु पल्लव नहलाए हैं। गीत विरहिणी के मन में फिर, गीत विरहिणी के मन में फिर आस मिलन की गाए हैं। और देखिए नदियां और तालाबों की क्या स्थिति होती है। नदियां तटबंध तोड़ चली, ताल फिर उफान पे आए हैं। नदियां तटबंध तोड़ चली, ताल फिर उफान पे आए हैं। कृषकों के अधीर से चित पर मरहम बन बदरा छाए हैं। कोई गीत मलहार गा रहा, कोई मेघा राग सुनाए है। कोई वाह। गीत मलहार गा रहा, कोई मेघा राग सुनाए है। दादुर मोर पपीहा देखो, दादुर मोर पपीहा देखो, सब झूम झूम इतराए हैं। और इन क्या पंक्तियों पर बात खास तवज्जो चाहूंगी। कहते हैं ना कि वर्षा ऋतु में हमारी कुछ पुरानी चोटें होती हैं, पुराने दर्द होते हैं, तो फिर से दुखने लगते हैं। तो उसी भाव है। को हाँ, पिरोने का प्रयास किया है, सुनिएगा। आज बेहद स्वागत। कसक फिर दिल में उठी है, दर्द वाह। पुराने कर हाय है। आज कसक फिर दिल में उठी है, दर्द पुराने कर हाय है। बूंदे बदरा सावन मिलके, बूंदे बदरा सावन मिलके आग भी तो सुलगाए हैं। पहली बारिश हो या प्रीत हो पहली, पहली बारिश हो या प्रीत हो पहली, कौन भला भूल पाए हैं। बारिश की बूंदों में छुप हम, बारिश की बूंदों में छुप हम आंसू अपने छुपाए हैं। सावन की फुहारों में भीगने सबका दिल ललचाए है। देखो कितने नीर भरे घन, देखो कितने नीर भरे घन सखी अंबर घिर आए हैं। सावन की फुहारों। बहुत वाह, आभार, बहुत आभार। बहुत सुंदर। आशा करती हूँ आपको बहुत भी सुंदर पसंद आई रचना। होगी। बहुत आभार बिल्कुल, श्रेय मैं जी। कमेंट्स ले लेता हूँ थोड़े। जी जी बिल्कुल। अ, जगन्नाथ राय जी बोलते हैं सावन पर मन भावन प्रस्तुति रूपल जी। अनुभूति दिल से कहती हैं सावन बहुत पर आभार बेहतरीन आदरणीय जी। खूबसूरत। अनुभूति दिल से कहते हैं सावन पर बेहतरीन बेहद खूबसूरत गीत रूपल जी। शुभम भारती शुभम बोल रहे हैं अल्लाह ने बहुत सुंदर आवाज दी है आपको। थैंक यू। बहुत आभार। अंशिता दुबे जी बोलती हैं बहुत 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 ही सुंदर, थैंक यू सो मच। शुभम भारती शुभम बोलते हैं फैंटास्टिक। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं सुंदर सुमधुर गीत प्रस्तुति, सुमधुर कंठ से रूपल जी, थैंक यू सो मच। अपने गीत और भावों से अपने सावन का कितना सुंदर चित्रण किया, उस पर आपकी मधुर प्रस्तुति रूपल जी, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोल रही है वाह रूपल जी, सावन का मोहक चित्रण, थैंक यू सो मच। उसके बाद मान सिंह सुतार जी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद शैलेंद्र शैल दादा बोल रहे हैं सावन पर शानदार प्रस्तुति डॉक्टर रूपल साहिबा, थैंक यू सो मच। रेणुका आनंद जी बोल रही है वाह बहुत खूब रूपल जी, बारिश का मौसम और ये आपका अंदाज, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोल रही है सावन की भीनी फुहारें, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती है स्वागत है आप दोनों का। ऋतु अग्रवाल जी बोल रही है सावन पर सुंदर रचना, थैंक यू सो मच। तो ये थे कमेंट्स आपके लिए। जी बहुत सभी बहुत का बहुत आभार बहुत आप सभी धन्यवाद। को अपने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और अब श्रेय जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी किसी और रचना से हम सबको जोड़ें। तो मैं एक रचना, मेरा मन कर रहा है कि मैं सुनाऊं कि आ, मुझे अपना बचपन याद आता है। हालांकि अब तो मेरे भी गांव नहीं रहे,
लेकिन हम बचपन में अपने गांव जाया करते थे। तो हम रहते थे एटा डिस्ट्रिक्ट में, और अलीगढ़ में एक छोटी सी जगह अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहां पे हमारा गांव हुआ करता था। और हम गांव जाते थे, और गांव का माहौल जो हमने बचपन में देखा है, तो मुझे ये कसक रहेगी कि आने वाली पीढ़ी अब गांव को भूलती जाएगी। उनको देखने के लिए गांव बचेंगे नहीं, क्योंकि गांव के लोग शहर में आते जा रहे हैं, शहर में बसते जा रहे हैं, और गांव से ज्यादा सरोकार नहीं रहेगा। तो मैंने गांव के ऊपर एक रचना लिखी थी, जो मैं यहाँ सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिएगा। जी, स्वागत स्वागत। कि सपनों में आते मेरे गांव, सपनों में आते मेरे गांव, क्योंकि अब सपनों में ही रह गए। वो बचपन में हमने देखे थे, बचपन में जाते थे, और अब तो ऐसा हो गया कि करीब 15-20 साल, 20 साल हो गए, करीब 20-22 साल हो गए, हम गांव छूट ही गया एक तरह से। तो सपनों में आते मेरे गांव, यादों में बसी वो धूप छांव, वो महकी महकी मस्त पवन, मिलता था सुख और चैन अमन। जो लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं, वो इस रचना को सुने, उनको अपने गांव का सीन याद आएगा। सपनों में आते मेरे गांव, यादों में बसी वो धूप छांव, वो महकी महकी मस्त पवन, मिलता था सुख और चैन अमन। सरसों की फसलें लहराती, मानो खुश होकर बतियाती, कृष को बसंत ऋतु आई है, तेरी मेहनत क्या रंग लाई है। सरसों की फसलें लहराती, मानो खुश होकर बतियाती, कृष को बसंत ऋतु आई है, तेरी मेहनत क्या रंग लाई है। हल चलते थे उस धरती पर, हल चलते थे उस धरती पर, बैलों के गले में छन छन सुन। हल चलते थे उस धरती पर, बैलों के गले में छन छन सुन। नल नलकूपों की आती आवाज, हरियाली का सर्वत्र राज। नलकूपों की आती आवाज, हरियाली का सर्वत्र राज। वो ट्यूबवेल की आवाज आया करती थी ना, पुक 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 पुक, ऐसी कुछ आवाज चलती रहती थी उसकी, इंजन की। जो भी गांव गया हाँ, होगा सिंचाई वगैरह के लिए जो सुना लगाते होगा। थे। हाँ, ट्यूबवेल, और वो खेतों में पानी लगाने के लिए पुक 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 करके वो चलता रहता था। तो वो लिखा है कि नलकूपों की आती आवाज, हरियाली का सर्वत्र राज। नहीं धूप पसीने की परवाह, किसान के बारे में बता रहा हूँ। नहीं धूप पसीने की परवाह, अंधड़ हो शीत या चले हवा। नहीं धूप पसीने की परवाह, अंधड़ हो शीत या चले हवा। आशाएं करता हर पल पल, हर वक्त निहारे खेत फसल। किसान के बारे में, आशाएं करता हर पल पल, हर वक्त निहारे खेत फसल। वो मेहनत करने के बाद अपनी फसल ही निहारता है, और उस फसल निहारने के बाद उसको जितनी खुशी होती है, उस खुशी का वर्णन कर पाना भी मतलब इतना संभव नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं है। आशाएं करता हर पल पर, हर पल पल, हर वक्त निहारे खेत फसल। थकता थकता आती विश्राम घड़ी, थकता आती विश्राम घड़ी, पत्नी भी कलेवा लेके खड़ी। कलेवा कहते हैं नाश्ते को, तो मैंने उसी भाषा में लिखा है, कलेवा ही बोला जाता है गांव में। थकता आती विश्राम घड़ी, पत्नी भी कलेवा लेके खड़ी। गुड़ छाछ चने जौ की रोटी, दिखते ही भूख हरी होती। गुड़ छाछ चने जौ की रोटी, दिखते ही भूख हरी होती। अब उनके घर कैसे होते हैं वो देखो। चिकनी मिट्टी के छोटे घर, चिकनी मिट्टी के छोटे घर, बरसातों में हो जाते तर। तब सौंधी सी आती सुगंध, जब झोंके आते मंद मंद। जब मिट्टी के घर जो है गीले हो जाते हैं, तो मिट्टी की सी महक आती है। चिकनी मिट्टी के छोटे घर, बरसातों में हो जाते तर। तब सौंधी सी आती सुगंध, जब झोंके आते मंद मंद। दिन घट घट कर जब शाम हुई, दिन घट घट कर जब शाम हुई, जन जन के मुख मुस्कान हुई। किसान किसानी करने के बाद जब शाम का टाइम होता है, तो हाथ मुंह धोता है घर पे आके, और उसके बाद उस सब किसानों का एक ही काम होता है, चलो चौपाल पे चल रहे हैं। और चौपाल पे एक बुढ़े, एक जो किसानों के सरदार टाइप होते हैं, बुजुर्ग, वो बैठे होते हैं चारपाई पे हुक्का लेके, और बाकी के किसान के चारों मतलब उनकी तरफ सामने मुंह करके एक घेरा सा बना के बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल आम दृश्य है, और ये सबने देखा होगा। दिन घट चिकनी मिट्टी के छोटे घर, बरसातों में हो जाते तर। जब सौंधी सी आती सुगंध, जब झोंके आते मंद मंद। दिन घट घट कर जब शाम हुई, जन जन के मुख मुस्कान हुई। थक कर लौटे खेतों से घर, मुख पहुंच चले चौपालों पर, मुख पहुंच चले चौपालों पर। हुक्के की गड़गड़ में सबके,
हुक्के की गड़गड़, हुक्के की गड़गड़ में सबके दुख सुख की चर्चा होती थी। हुक्के की गड़गड़ में सबके दुख सुख की चर्चा होती थी। हर गुनाह अन्याय के लिए पंचायत भी होती थी। हर गुनाह अन्याय के लिए पंचायत ही होती थी। वहां कोई थाने वाने नहीं जाता गांव में, पंचायत कराते हैं और पंचायत में ही डिसीजन हो जाता है कि इसको क्या करना है, इसको क्या नहीं करना। हालांकि गांव का जीवन मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं बिताया है, मैंने बताया हम सिर्फ विजिट के लिए जाते थे साल में एक आध बार, लेकिन वो मैंने जो एहसास किया वो मेरे एहसास है। हुक्के की गड़गड़ में सबके दुख दुख सुख की चर्चा होती थी। हर गुनाह अन्याय के लिए पंचायत भी होती थी। सावन आता ढोलक बजती, सावन आता ढोलक बजती, गांव की गुजरियां भी सजती। मेहंदी से दोनों हाथ रचे, चूड़ी गहनों में खूब सजे। मेहंदी से दोनों हाथ रचे, चूड़ी गहनों में खूब जमे। पेड़ों पर पड़ते थे झूले, पेड़ों पर पड़ते थे झूले, लगता झोंकों से नभ छूले। पेड़ों पर पड़ते थे झूले, लगता झोंकों से नभ छूले। चल झोंका मार सखी थोड़ा, या ऊपर आकर पेंग बढ़ा। चल झोंका मार सखी थोड़ा, या ऊपर आकर पेंग बढ़ा। या झोंका मार या ऊपर आके खड़े होके मारते ना, ऐसे ऐसे। पेड़ों पर पड़ते थे झूले, लगता झोंकों से नभ छूले। चल झोंका मार सखी थोड़ा, या ऊपर आकर पेंग बढ़ा। फिर मेले में भी जाना है, कुछ मटके मटकी लाना है। सब मिलकर मौज मनाएंगे, कुछ चाट जलेबी खाएंगे। सब मिलकर मौज मनाएंगे, कुछ चाट जलेबी खाएंगे। ग्रामीणों का भाईचारा, ये अंतिम 4 लाइन है। ग्रामीणों का भाईचारा, दृश्य एकता का प्यारा। सब होते थे परिवार बड़े, कोई अलग नहीं होता न्यारा। वो न्यारा जो सेपरेशन की पॉलिसी नहीं थी कि भाई अपने अपने अलग हो गए, एक ही घर में चाचा ताई चाचा मामा सब एक ही घर में कुनबा जुड़ा होता था। तो वहां तो कोई जानता ही नहीं था कि तेरी किचन अलग है कि मेरी किचन अलग है, राइट। तो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। ग्रामीणों का भाईचारा, दृश्य एकता का प्यारा। सब होते थे परिवार बड़े, कोई अलग नहीं होता न्यारा। जब जब विचार आ जाते हैं, जब जब विचार आ जाते हैं, यादों में अश्रु बहाते हैं। मेरे गांव स्वप्न में आते हैं, स्वप्नों में ही रह जाते हैं। मेरे गांव स्वप्न में आते हैं, स्वप्नों में ही रह जाते हैं। मेरे गांव स्वप्न में आते हैं, स्वप्नों में ही रह जाते हैं। सुरेश जी, एक बात कहना चाहूंगी। प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं उनमें ग्रामीण वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं, और प्रेमचंद जी के लिखा हुआ साहित्य में। और जैसे आपने जो कविता पढ़ी, तो ऐसा लगा जैसे प्रेमचंद जी की गद्य को ही पद्य में कन्वर्ट कर दिया हो, इतना अच्छे से आपने वर्णन किया। बिल्कुल, मतलब एक एक चित्र आंखों के सामने खींच रहा था कि हाँ ऐसा होता होगा, क्योंकि गांव का जीवन मैंने भी ज्यादा नहीं देखा है। थोड़ा बहुत दादी दादी के साथ जाते थे, तो बिल्कुल एकदम से रेखा चित्र सा आपने खींच दिया अपनी कविता के माध्यम से। बहुत सुंदर रचना आपकी। चलिए आप कुछ कमेंट्स ले लीजिए। हाँ, मैं कमेंट्स लेता हूँ। बहुत ऊपर चले जाते हैं। सावन पर, अच्छा इसके बाद हाँ, ऋतु अग्रवाल जी बोलती हैं बचपन का गांव। थैंक यू सो मच ऋतु जी। राखी देव जी बोलती हैं बेहतरीन अभिव्यक्ति, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से कहती हैं वाह गांव का अद्भुत चित्रण, थैंक यू सो मच। पूर्णिमा राय जी कहती हैं बहुत सुंदर, थैंक यू पूर्णिमा मैम। कविता सिंह, डॉक्टर कविता सिंह जी बोल रही हैं गांव भारत की आत्मा, थैंक यू सो मच। ऋतु अग्रवाल बोलती हैं आहा क्या बात, सुंदर प्रस्तुति श्रेय जी, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं बहुत खूबसूरत। राखी देव जी बोलती हैं बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती है श्रेय जी आपकी रचना सुनकर मुझे उपकार मूवी और मनोज कुमार की याद आ रही है, सच में खूबसूरत गांव में ही पहुंची है, थैंक यू सो मच। उसके बाद कविता सिंह जी बोलती है गांव ले चल मुझे हवा, शहर में सांस नहीं आती, वाह वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्षमा द्विवेदी दीदी बोल रही है जय हो, थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद राखी देव जी बोलती है क्या बात। क्षमा दी बोलती हैं बहुत सुंदर। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी बोलते हैं बहुत सुंदर, आज आपने गांव की याद दिला दी, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती हैं वाह वाह। क्षमा द्विवेदी जी बोलती हैं श्रेय भाई आशीर्वाद। क्षमा द्विवेदी जी बोलती हैं बहुत ही सुंदर, थैंक यू दीदी। कविता सिंह जी बोलती हैं आपकी कविता सुनकर लग रहा है जैसे मैं अपने गांव में पहुंच गई हूँ, बहुत सुंदर व्यक्ति, थैंक यू सो मच।
क्षमा दीदी बोलती हैं श्रेय भाई बहुत खूब, थैंक यू दीदी। उसके बाद रेणुका आनंद जी बोलती हैं वाह बहुत खूब श्रेय जी, आपका गांव भी हमारे गांव जैसा ही है, आपने लाइव दिखा दिया, थैंक यू मैडम। राखी देव जी बोलती हैं बहुत खूबसूरत रचना। अनुभूति दिल से बोलती है वाह सर आपकी रचना में गांव हुआ है आज तो, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी क्लैपिंग कर रही हैं। शैलेंद्र शैल दादा बोल रहे हैं श्रेय जी गांव पर रचना लिखना ही अपनी मिट्टी से अनायास ही जोड़ देती है, मैंने भी 2-3 रचनाएं लिखी हैं, 65 वर्ष की उम्र तक मैं केवल अपनी याद में 12 रात ही गुजार पाया हूँ। वाह वाह, थैंक यू सो मच, सही बोल रहे हैं आप। अनुभूति दिल से बोलती है श्रेय सर गोलगप्पे भी खाएंगे जलेबी के साथ खिलाएंगे आपको गोलगप्पे, जबलपुर में खिलाएंगे जगन्नाथ राय सर बोलते हैं कि शानदार सृजन एवं अद्भुत प्रस्तुति श्रेय जी, सुंदर गांव संस्कृति का वर्णन। अब सब खत्म होता जा रहा है, अब हल बैल कहाँ, गांव का भी शहरीकरण होता जा रहा है, मान सम्मान में बहुत ही गिरावट आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विशाखा मोहित्रा जी बोल रही हैं क्या बात है श्रेय जी, सजीव चित्रण, अद्भुत वर्णन, थैंक यू सो मच विशाखा जी। ज्योति अम्बस जी जुड़ी हुई हैं, बोलती हैं अद्भुत, थैंक यू ज्योति जी। कविता सिंह जी बोलती हैं काश हम पहले जैसे हो जाए, गांव की मेड़ों पर दौड़ लगाए। हाँ सही कह रही हैं आप, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी कहती है बेहद ही खूबसूरत, वाह वाह वाह, और बोलती है बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो ये थे सब लोगों के कमेंट। अब मैं रूपल जी आपको आमंत्रित करता हूँ, कोई अपनी रचना सुना। थैंक यू सो मच। चलिए मैं एक हल्का फुल्का सा गीत रखती हूँ आप सबके समक्ष, और समय की महत्वता को दर्शाता। भारी भारी भी रख सकती है, उसमें क्या है, हल्का फुल्का ही क्यों, भारी भारी रखो। जी देखते हैं फिर जैसा समय रहेगा वैसी अपनी प्रस्तुति होगी। गीत छोटा सा पढ़ती हूँ और सुनिएगा आपका। बिल्कुल स्वागत। समय बड़ा अनमोल है ना तुम इसे गवाओ रे, समय बड़ा अनमोल है ना तुम इसे गवाओ रे, हाँ साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल है ना तुम इसे गवाओ रे, हाँ इसे गवाओ रे, साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल। और पहला बंद, हार जीत को तुम ना अपने मन में आने दो, हार जीत को तुम ना अपने मन में आने दो, हाँ खुद से जीतो खुद को हारो, कुछ अनुभव तो आने दो, निराशा विष है अपने मन में ना पन पाओ रे, निराशा विष है अपने मन में ना पन पाओ रे, साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल है ना तुम इसे गवाओ रे, हाँ इसे गवाओ रे, साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल। और एक अगले बंद में मैं रखती हूँ, तो कहती हूँ कि मतलब अपना जीवन जो है वह भी समय से मिलके बना है, और पल पल यह कम होता जा रहा है, तो समय रहते हमें कुछ ऐसा कार्य करें कि समय समय पर लोगों को याद आते रहें। तो बस इसी भाव को अपने बंद में पिरोने का प्रयास किया है, सुनिएगा। समय से ही अनमोल तुम्हारा जीवन बनता है, हाँ समय से ही अनमोल तुम्हारा जीवन बनता है, पल पल जीवन से जीवन भी कम होता है, पूंजी है यह इसको ना तुम व्यर्थ गवाओ रे, पूंजी है यह इसको ना तुम व्यर्थ गवाओ रे, हाँ साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, हाँ समय बड़ा अनमोल। और एक प्राचीन कहावत है खरगोश और कछुए को लेकर, कि मतलब उन्होंने समय की महत्ता पर ध्यान नहीं दिया तो खरगोश सो गया और कछुआ आगे निकल गया। तो उसी भाव को बंद में पिरोने का प्रयास किया। अंतिम बंद रखती हूँ, गीत पर सुनेगा। समय को कर अनदेखा देखो घर हार गया, समय को कर अनदेखा देखो घर हार गया, धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया, मिला समय से हाथ, मिला समय से हाथ मंजिल तुम पा जाओ रे, मिला समय से हाथ मंजिल तुम पा जाओ रे, साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल है ना तुम इसे गवाओ रे, हाँ इसे गवाओ रे,
साथ समय के बस तुम आगे कदम बढ़ाओ रे, समय बड़ा अनमोल। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर है। लगता है श्रेय जी खो गए थे गीत में। नहीं नहीं, सो का गया था, मैं खो गया था, खो सुन रहा गया था था, ध्यान से। खो गई। हाँ, खो गया बोल रही हो, सो बहुत। गया बोल रही हो? खो गई थी, खो गई थी। हाँ हाँ हाँ, सुंदर गीत है। हैं? हैं? बहुत सुंदर आभार। गीत है, हैं? चलो चलो, अभी कमेंट्स ले लेते हैं। जी बिल्कुल। कमेंट पढ़ना भी बड़ा मुश्किल का काम है। कविता सिंह जी बोलती हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, समय बड़ा बलवान, थैंक यू सो मच कविता सिंह जी। के बाद पूजा श्रीवास्तव बोलती हैं बहुत सुंदर गीत। जगन्नाथ आय जी बोलते हैं बहुत 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 ही अद्भुत गीत प्रस्तुति रूपल जी, थैंक यू सो मच। बहुत ये है एजाज एजाज अहमद बोलते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति करती हैं आप, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी बोलती हैं बेहतरीन गायकी रूपल, थैंक यू। कविता सिंह जी बोलती हैं मोहक धुन व मीठी आवाज, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती हैं प्रेरणा देता खूबसूरत गीत रूपल जी, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती हैं वाह समय की कीमत पर बेहतरीन सृजन, थैंक यू सो मच राखी जी। उसके बाद कविता सिंह जी बोलती हैं हाँ, और बाकी कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अनुभूति दिल से बोलती है बहुत खूब रूपल जी। राखी देव बोलती हैं आज के समय के लिए सटीक बैठा है, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोलती हैं बहुत सुंदर रचना। रेणुका आनंद जी कहती हैं बहुत ही सकारात्मक रचना रूपल जी, समय सचमुच बलवान होता है। शैलेंद्र दादा बोलते हैं समय पर बहुत ही सारगर्भित सत्यता के निकट भावपूर्ण शिक्षाप्रद समसामयिक प्रस्तुति, धन्यवाद आदरणीय, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती हैं बहुत खूबसूरत रचना, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ साय जी बोलते हैं बहुत बहुत सुंदर चित्रण, खरहा कछुआ का सुंदर उदाहरण ऊपर जी, थैंक यू सो मच। नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी बोलते हैं आप लोगों का आभार, आज की शाम को आप दोनों ने आनंदमय कर दिया, थैंक यू सो मच। बहुत एजाज आभार अहमद आपका। फिर बोलते हैं सुंदर है आपका, और राखी देव जी कहती हैं बहुत सारगर्भित रचना। जी, बहुत आभार इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए। और श्रेय जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जैसा समय है आप बताते रहिएगा, और अपनी रचना पढ़ने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। मैं एक मुक्तक जैसा भी शैल दादा ने कहा था, शैलेंद्र दादा ने, वो माता पिता पर एक रचना कह रहे थे वो, तो मुझे याद नहीं आ रही कौन आपको। सी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मुक्तक मैं सुना देता हूँ। है तो उसमें 3 मुक्तक, लेकिन एक हाँ। मुक्तक सुना देता हूँ, फिर मैं एक दूसरी रचना पढ़ूंगा। तो वो ऐसे ठीक है। मेरे प्रभु माफ कर देना, मैं बस एक बात कहता हूँ। मेरे प्रभु माफ कर देना, मैं बस एक बात कहता हूँ। मेहरबानी है बस तेरी, मैं खुश हर हाल रहता हूँ। मेहरबानी है बस तेरी, मैं खुश हर हाल रहता हूँ। अगर तुझसे, मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, अगर तुझसे बड़ा कोई मेरे दिल में कहीं रहता, अगर तुझसे बड़ा कोई मेरे दिल में कहीं रहता, उन्हें मैं भोले भाले से मेरे माँ बाप कहता हूँ। उन्हें मैं भोले भाले से मेरे बहुत शानदार। माँ बाप कहता हूँ। तो ये एक मुक्तक माँ बाप के ऊपर मैंने जो लिखा था वो सुना दिया। बहुत और उसके सुंदर साथ मुक्तक, में बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक रचना मैं सुना रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सुनाया जा जी सकता है। तो टाइम मेरा अभी 30 मिनट्स है अभी। तो जी। एक में एक गीत है, वो मैंने इस मंच पे नहीं सुनाया, वो सुनाता हूँ, सुनिएगा। ये एक वियोग श्रृंगार का गीत है, सुनिए। उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर
बन के बह गई। उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर बन के बह गई। मेरे कहने का मतलब ये है इस गीत में कि जब दर्द होता है ना तो कई बार आंखों से आंसू छलक आते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दिल का दर्द दिल में ही रहने देना चाहिए, आंखों से छलकाना नहीं चाहिए। तो इस पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर बन के बह गई। ये गलती कर दी मैंने जो नीर बहा दिए। छुपा ले सारे गम जो है वो कान में ये कह गई। अब उसी पीर ने मुझे कहा कि अपने अपने आंसू छुपा, ये क्या कर रहा है तू, टपका क्यों रहा है। तो वो मेरे कान में आके कह रही है, वही दर्द मेरे कान में आके कह रहा है कि ऐसा मत कर। उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर बन के बह गई। छुपा ले सारे गम जो है वो कान में ये कह गई। कभी मेरा चमन भी था हंसी खुशी सुकून भरा। कभी मेरा चमन भी था हंसी खुशी सुकून भरा। था भरोसा खुद से ज्यादा और था यकीन बड़ा। वो ख्वाबों के महल जले, बचा है बस धुआं धुआं। ये दिल बना है खंडर जो रात से डरा डरा। जो थी तमन्ना मेरे दिल में दब के रह गई। उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर बन के बह गई। छुपा ले सारे गम जो है वो कान में ये कह गई। है सूना आशियाना मेरा, तूने द्वार दे हरी। देहरी कहते हैं दरवाजे को। है सूना आशियाना मेरा, तूने द्वार दे हरी। हवा भी नाम लेके तेरा हौले हौले बह रही। बिलख रहा हूँ कट न पाए ये जुदाई की घड़ी। पुकारता है प्यार मेरा, लौट आ मेरी परी। पुकारता है प्यार मेरा, लौट आ मेरी परी। ये देह बस मेरी ही है जो जख्म सारे सह रही। उठी जो पीर दिल से मेरे, नीर बन के बह गई। छुपा ले सारे गम जो है वो कान में ये कह गई। अंतिम बंद है जिसमें मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई कोई कंफ्यूजन है तो आके पास बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बात कर लो। तो मैं उसको 4 लाइन में कहता हूँ। हाँ, टूटे सारे सपने वो जो संग देखे संग बुने। टूटे सारे सपने वो जो संग देखे संग बुने। अधिकार मेरे तुझ पे थे वो लग रहे छिने छिने। अधिकार मेरे तुझ पे थे वो लग रहे छिने छिने। आजा बैठ के हटा ले जाल भ्रम के जो बुने। आजा बैठ के हटा ले जाल भ्रम के जो बुने। खता बता सुना ले अपनी और मेरी भी सुने। खता बता
सुना ले अपनी और मेरी भी सुने। आजा दिन नहीं बहुत ये सांसें बोझ सह रही, आजा दिन नहीं बहुत ये सांसें बोझ सह रही। उठी जो पीर दिल से मेरे नीर बन के बह गई। थाल सा छुपा ले सारे गम जो है वो कान में ये कह गई, वो कान में ये कह गई। थैंक यू सो मच। बहुत खूब श्रेय जी, बहुत खूब, और इतनी सुंदर तरन्नुम और बहुत उम्दा सृजन और बहुत ही उत्कृष्ट। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कमेंट्स की तो झड़ी लग गई होगी, मैं गारंटी से कह सकती हूँ। कमेंट्स ऊपर तक चले जाते हैं, सरकार ये स्क्रॉल करना पड़ता है। बहुत सुंदर माता। हाँ, तो यहाँ से जगन्नाथ राय जी कहते हैं कि वाह वाह क्या कहने, बहुत सुमधुर भावपूर्ण प्रस्तुति श्रेय जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद पूजा श्रीवास्तव जी कहती हैं वाह क्या बात है श्रेय जी, बहुत सुंदर मुक्तक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कविता सिंह जी कहती हैं बहुत सुंदर भाव माता पिता के लिए, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं वाह बेहतरीन सृजन, थैंक यू सो मच। रेणुका आनंद जी कहती हैं वाह वाह क्या बात है श्रेय जी, बहुत ही उम्दा मुक्तक, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी कहती हैं लाजवाब सिंगिंग श्रेय जी, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक रचना, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से कहती हैं लाजवाब प्रस्तुत श्रेय जी, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोलती हैं बहुत भावपूर्ण विरह गीत, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं क्या बात। अनुभूति दिल से कहती हैं उठी जो पीर छुपा ले सारे गम दिल को छू लिया आपके शब्दों में, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं विरह गीत, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ आय जी कहते हैं सुंदर अभिव्यक्ति भावनापूर्ण संदेश भरा गीत श्रेय जी, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी कहती हैं लौट आके नींद आती नहीं, नींद कैसे आएगी आंखों से तू जाती नहीं, वाह वाह क्या सुंदर लाइन है, थैंक यू सो मच कविता जी। नरेंद्र सिंह सर जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं वाह बहुत सुंदर। राखी देव जी कहती हैं क्या अर्थ किया है आपने, थैंक यू सो मच। रेणुका आनंद जी कह रही है बहुत ही सुंदर रचना श्रेय जी, सुंदर प्रस्तुति श्रेय जी, दिल में ही उतर गई, थैंक यू सो मच। कविता सिंह बोलती हैं खता बता वाह वाह, थैंक यू सो मच। राखी देव जी कहती हैं अर्ज किया है आपने, थैंक यू सो मच। प्रीति पांडे जी कहती हैं क्या बात, थैंक यू सो मच। मान सिंह सर बोलते हैं थैंक यू, बहुत सुंदर। रेखा शर्मा पचौड़ी जी कहती हैं हाँ बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, कमाल की आवाज श्रेय जी, थैंक यू सो मच। प्रियंका त्रिपाठी जी कहती हैं बहुत सुंदर, और अंशिता दुबे जी कहती हैं सुपर, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रूपल जी आपका टर्न है और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना सुनाने के लिए। जी जी श्रेय जी, सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ऊर्जा से भर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब सबके कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं। और चलिए आपने वियोग श्रृंगार का गीत रखा, पहले मैं वियोग श्रृंगार ही पढ़ रही थी, लेकिन अब मैं संयोग श्रृंगार पढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो रो थोड़ा पड़ेंगे, बैलेंस हो जाएगा उससे। जी सुनिएगा। प्रीत न जाने रीत कोई पिया, तुमको ही मन मीत लिखा है, सात सुरों पे सात जन्म तक, सात सुरों पे सात जन्म तक, तुमको जीवन मीत लिखा है। प्रीत न जाने रीत कोई पिया, तुमको ही मन मीत लिखा है, सात सुरों पे सात जन्म तक, तुमको जीवन मीत लिखा है, प्रीत न जाने। और देखिए जब प्यार में क्या है कि इजहार करने में मुश्किल होती है, तो उसी भाव को रखा है बंद में, जुड़ेगा। शब्द न मेरे होठों पे आते, कहते कहते हम रह जाते, शब्द न मेरे होठों पे आते, कहते कहते हम रह जाते, पढ़ लो मेरी खामोशी को, पढ़ लो मेरी खामोशी को, मैंने प्रेम का गीत लिखा है,
रीत न जाने रीत कोई पिया तुमको ही मन मीत लिखा है। और देखिए जब हम मर्यादा से बंधे हुए होते हैं तो हम कुछ भी कहने में असमर्थ होते हैं। तब प्रकृति भी संग निभाती है, कैसे निभाती है, जुड़िएगा। चूड़ी बिन खन के ही बोले, पायल बिन छन के ही डोले। चूड़ी बिन खन के ही बोले, पायल बिन छन के ही डोले। धड़क रहा है जो सीने में, धड़क रहा है जो सीने में, उस दिल का संगीत लिखा है। रीत न जाने रीत कोई पिया तुमको ही मन मीत लिखा है। और अगला वन। तुमसे जब से दिले लगाया, खुद को भूला तुमको पाया। तुमसे जब से दिले लगाया, खुद को भूला तुमको पाया। हार के अपने दिल को तुम पर, हार के अपने दिल को तुम पर, तुमको अपनी जीत लिखा है। रीत न जाने रीत कोई पिया तुमको ही मन मीत लिखा है। और अंतिम बंद जो पूर्णता श्रृंगार का है, सुनिएगा। जन्म जन्म तुम साथ चले हो, ले हाथों में हाथ मिले हो। जन्म जन्म तुम साथ चले हो, ले हाथों में हाथ मिले हो। चूम के तुमने इन अधरों को, चूम के तुमने इन अधरों को, मुझको अपनी प्रीत लिखा है। प्रीत न जाने रीत कोई पिया तुमको ही मन मीत लिखा है। सात सुरों पे सात जन्म तक, सात सुरों पे सात जन्म तक, तुमको जीवन मीत लिखा है। रीत न वाह, जाने। बहुत आभार, सुंदर बहुत आभार श्री। सुंदर गीत, बहुत सुंदर। बहुत आभार। अब लगता है थोड़ा बैलेंस हो चल, गया होगा, ध्रुव हाँ श्रृंगार और हाँ, चरण श्रृंगार में। सही किया सही किया। तो जी अभी बहुत। कमेंट्स ले लेते हैं कुछ। जी प्रियंका त्रिपाठी जी कहती हैं बहुत सुंदर, अक्षिता द्विवेदी जी कहती हैं सुपर्ब, रेखा पचौरी जी कहती हैं वाह, और नरेंद्र सिंह जी कहते हैं वाह सुंदर प्रस्तुति रूपल जी। राखी देव जी लाइक का साइन बना रही हैं। अनुभूति दिल से कहती हैं वाह वाह, बेहद वाह वाह रूपल, बेहद खूबसूरत संयोग श्रृंगार। राखी देव जी बोलती हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं बेहतरीन संयोग श्रृंगार गीत। कविता सिंह जी बोलती हैं बहुत मधुर गीत। राखी देव जी बोलती हैं आपने बहुत खूब लिखा है, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती हैं पढ़ लो मेरी खामोशी को दिल की बात सुमधुर स्वर में, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह जी बोलते हैं पढ़ लो मेरी खामोशी को, वाह बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी बोलती हैं वाह वाह बहुत खूब। सच्चिदानंद प्रसाद सर भी जुड़ गए हैं और वो लिखते हैं संयोग श्रृंगार पर बेजोड़ रचना, रूपल जी वाह वाह क्या कहने, थैंक यू सो मच सच्चिदानंद सर, थैंक यू। राखी देव जी बोलती हैं आपने बेहतरीन लिखा है, थैंक यू सो मच। राखी देव बोलती हैं वाह वाह क्या कहने। जगन्नाथ राय सर बोलते हैं शब्द शब्द में भावर दिया है रूपल जी, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह जी बोलते हैं अति उत्तम प्रस्तुति रूपल जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स है। राखी देव जी बोलती है बेहतरीन प्रस्तुति। रेणुका आनंद जी बोलती हैं वाह वाह खूब रूपल जी, सुंदर सुंदर शब्द संयोजन, प्रीतम जाने बहुत सुंदर प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। और कविता सिंह जी कहती हैं बहुत खूबसूरत रचना, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार जो आप सभी का इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। हमारे और सबको थैंक यू पटल बोलने पर के लिए पुनः आपको थैंक यू श्रेय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप कोई अपनी रचना पढ़िए। एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ क्योंकि अब जी बिल्कुल, टाइम ज्यादा समय नहीं की। बचा कि ना, हाँ 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट में खत्म करेंगे।
ये मेरे बड़ा गीत है, मैं तो छोटा सा कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो एक छोटा सा कुछ सुनाने के लिए, हाँ ये सुनाता हूँ। मेरी एक रचना है कि फुटपाथ मेरा घर। तो इसमें क्या है कि बहुत सी चीजें हम जो हमें दिख जाती हैं, कुछ दृश्य दिख जाते हैं, वो दृश्य हमें मजबूर करते हैं कुछ लिख देने को। तो जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं लोकल में या गाड़ी में बैठे देखते हैं, तो चौराहों पे, फुटपाथों पे जो दृश्य देखते हैं, वो दृश्य को मैंने इस गीत में पिरोया है, सुनिएगा। जी, स्वागत है। कि भूखा पेट नींद ना उनको आती है, भूखा पेट नींद ना उनको आती है, परखा धूप शीत ना उन्हें सताती है। भूखा पेट नींद ना उनको आती है, बरखा धूप शीत ना उन्हें सताती है। तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है। तन है नंगा धूप में बच्चे खेल रहे, तन है नंगा धूप में बच्चे खेल रहे, अभिभावक सहमे सहमे से देख रहे, पाव के टुकड़े हाथ में लेकर चाट रहे। पाव वो होता ना डबल रोटी वाला पाव, पाव के टुकड़े हाथ में लेकर चाट रहे। नन्हे बालक अपने हिस्से बांट रहे, नन्हे बालक अपने हिस्से बांट रहे। व्यस्त सड़क पर छोटा तंबू तान दिया, कितना भी बिजी रोड हो, साइड साइड में फुटपाथ पे वो जो लगा लेते हैं ना टेंट टाइप छोटा सा, और उसी में अपना जब तक टाइम गुजारते हैं, जब तक कोई पुलिस वाला या कोई बीएमसी वाला या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला आके उनको हटा नहीं देता। हाँ हाँ। तन है नंगा धूप में बच्चे खेल रहे, अभिभावक सहमे सहमे से देख रहे, पाव के टुकड़े हाथ में लेकर चाट रहे। नन्हे बालक अपने हिस्से बांट रहे, व्यस्त सड़क पर छोटा तंबू तान दिया, उसको ही घर आंगन अपना मान लिया। नंगे बदन नरों के तन भी अकड़ा है, नंगे बदन नरों के तन भी अकड़ा है, और औरत की मजबूरी तन पर कपड़ा है, औरत है मजबूरी तन पर कपड़ा है, औरत है मजबूरी तन पर कपड़ा है। ये तस्वीरें जब ना हमें रुलाती हैं, हम कितने निर्दयी हो गए हैं, हम वो दृश्य देखते हुए निकल जाते हैं और एक बार बोल देते हैं अरे भगवान कैसा इन पे बीत रही होगी, कैसे कर रहे होंगे। तब मैं लिखता हूँ कि ये तस्वीरें जब ना हमें रुलाती हैं, तब धरती माँ इनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ इनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ इनको गोद खिलाती है। दो पत्थर रखे चूल्हा सा बना लिया, दो पत्थर रखे चूल्हा सा बना लिया, आग जला बर्तन में चावल चढ़ा दिया, आग जला बर्तन में चावल चढ़ा दिया। बच्चे करते इंतजार कब भात बने, पक जाए जल्दी खाएं तब भात बने। भात पका तो माँ ने सबको बुला लिया, बर्तन को रख बीच में घेरा बना लिया, बर्तन को रख बीच में घेरा बना लिया। हाथ सभी के उस बर्तन में जाते थे, हाथ सभी के उस बर्तन में जाते थे, खुश होकर नमकीन भात वो खाते थे, खुश होकर नमकीन भात वो खाते थे। भारतीयता मेरी जब रोती है और शर्माती है, भारतीयता मेरी तब रोती है और शर्माती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है। और अंतिम बंद है ये कि कैसे भारत के भविष्य जो भूखे हैं, कैसे कैसे भारत के भविष्य जो भूखे हैं, चेहरे से मुरझाए तन से सूखे हैं, चेहरे से मुरझाए तन से सूखे हैं। सिग्नल पर वो हाथ फैलाए घूम रहे, सिग्नल पर वो हाथ फैलाए घूम रहे, कचरे की पेटी में खाना ढूंढ रहे, कचरे की पेटी में खाना ढूंढ रहे। तेज रूप में जले वो तन से काले हैं, तेज रूप में जले वो तन से काले हैं, पैरों की है फटी विवाही छाले हैं, पैरों की है फटी विवाही छाले हैं, कुछ पैरों की है फटी विवाही छाले हैं। कुछ गुब्बारे कुछ तो फिरकी बेच रहे, कुछ गुब्बारे कुछ तो फिरकी बेच रहे, और हम सब गाड़ी में बैठे देख रहे, और हम सब
और हम सब गाड़ी में बैठे देख रहे, कोई शिकन नहीं, हम पे कोई शिकन नहीं पड़ता। हम लोग जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो उतर के उनका दर्द पूछने वाले हों, 1 या 2% ही लोग होते होंगे, नहीं तो चाहे तो लोग ऐसे ही निकल जाते। तो मैं लिखता हूँ कि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिखता हूँ कोई शिकन नहीं जब भी सूरत ऐसी दिख जाती है, कोई शिकन नहीं जब भी सूरत ऐसी दिख जाती है, जो काम हम नहीं करते वो हमारी धरती माँ करती है। कोई शिकन नहीं जब भी सूरत ऐसी दिख जाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है, भूखा पेट नींद ना उनको आती है, तब धरती माँ उनको गोद खिलाती है। ये रचना। बहुत थैंक यू सो सुंदर, मच। बहुत सुंदर। यथार्थ वर्णन है हाँ। ये, मतलब एक कवि का सबसे यही कहा जाएगा, एक कविता सृजन करना, कि जो देखो उसको कविता में ढाल देना, तो आपने बखूबी किया है। और ये दृश्य हम सबके सामने आता जाता रहता है, हम अक्सर रोज ही इस तरह की चीजों को देखते हैं। तो बहुत ही यथार्थ वर्णन हम्म। आपका, बहुत बधाई इस पर। मैंने ये मैंने मैंने हमने मैंने जब कविता लिखना शुरू की थी तो मैं पहले जिस तरह से भाव लोग लिखते हैं तो वैसे ही शुरू किया था। फिर मैंने धीरे धीरे जब लिखता गया तो मैंने ये सोचा कि मुझे हर तरह की कविता लिखनी चाहिए, हर जोनर में जी। लिखनी चाहिए, हर भाव पे लिखनी चाहिए, हर विधा में लिखनी चाहिए। और मतलब कोशिश करते रहना चाहिए। ये एक तरह की कविताएं पढ़ते पढ़ते ना आप मैं ये मानता हूँ कि खुद कवि में भी एक बोरियत हो एक जब जाती है। लेबल लगा हाँ। लेता है कि भाई मैं हास्य पढ़ता हूँ, कि मैं व्यंग पढ़ता हूँ, कि मैं गीत ही पढ़ता हूँ, कि मैं वीररस ही पढ़ता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे मुझे ये लगता है कि सब कुछ लिखना चाहिए और सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब और कोशिश करनी चाहिए हम हर विधा में लिखें और हर हर रस पे लिखें। तो ये मेरी कोशिश रहती है, और टॉपिक भी डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं और फिर उसके बाद जी। आपका नंबर है और फिर से समापन करेंगे। चार जी पांच जी। मिनट बचे हैं, तो 1.5 घंटा हो गया और अभी भी 12-14 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। थैंक यू ये सो सब मच। इन लोगों का स्नेह और आशीष है, प्रेम है आपके प्रति, आपके पटल के प्रति। ऐसी बात हम दोनों के लिए ही है। जी बिल्कुल। वाह। डॉक्टर कविता सिंह कहती हैं बहुत खूबसूरत रचना। पूजा श्रीवास्तव जी बोलती हैं बहुत सुंदर लिखा है। उषा शर्मा बोलती हैं वाह। राखी उषा शर्मा जी भी जुड़ गई हैं दिल्ली से। नरेंद्र सिंह जी बोलते हैं सुंदर भाव श्रेय जी, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती हैं यथार्थ का सटीक चित्रण करती भावपूर्ण प्रस्तुति श्रेय जी। राखी देव जी बोलती हैं बेहतरीन प्रस्तुति। कविता सिंह बोलती हैं वाह धरती माँ तंबू, क्या बात है, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती हैं बहुत सुंदर चित्रण, थैंक यू। राखी देव जी बोलती हैं क्या बात। अनुभूति दिल से बोलती हैं बेहद मार्मिक भावलीय उम्दा सृजन, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह जी बोलते हैं सुंदर चित्रण, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय सर बोलते हैं वाह वाह, निशब्द कर दिया आपकी प्रस्तुति ने, असीम प्रशंसनीय सृजन एवं प्रस्तुति, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी बोलती हैं वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती हैं बहुत खूब, बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कविता सिंह बोलती हैं चूल्हा बना लिया यथार्थ और जीवन की कड़वी सच्चाई, थैंक यू सो मच। नरेंद्र सिंह बोलते हैं नरेंद्र सिंह सर बोलते हैं मार्मिक रचना हृदय को झकझोर दिया, थैंक यू सो मच। कविता सिंह बोलती हैं फुटपाथ का बहुत ही मार्मिक चित्रण, थैंक यू सो मच। त्रिभुवन के सिंह बोलते हैं वाह वाह क्या बात है। सत्यनारायण सर बोलते हैं कवि की संवेदना को वहन करती कविता, थैंक यू सो मच सर। पूजा श्रीवास्तव जी बोलती है हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती है वाह वाह बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोलती है देखो बचपन बेच रहा अपने भविष्य फुटपाथ का जीवन रहस्यमय, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर पंक्तियां। अनुभूति दिल से बोलती है निशब्द फुटपाथ नजर के सामने आ गया, थैंक यू सो मच। रेणुकानंद जी बोलती है रेणुकानंद जी वाह क्या अनुभूति क्या अभिव्यक्ति श्रेय जी, बहुत मार्मिक, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं बेहद बेहद बेहतरीन रचना यथार्थ चित्रण श्रेय जी। कविता सिंह जी बोलती हैं आम जन जीवन का सुंदर वर्णन। शैल जी बोलते हैं श्रेय जी बीच में सुन नहीं पाया मैंने आपके लिए मुक्त तक सुनाया था, कोई नहीं दादा मैं अगली बार फिर सुनाऊंगा, थैंक यू सो मच। विशाखा मोहित्रा जी कहती हैं बहुत ही भावपूर्ण संवेदनीय अभिव्यक्ति, वाह श्रेय जी, थैंक यू सो मच विशाखा जी। कविता सिंह जी बोलती है बहुत सुंदर रचना। रेणुकानंद जी बोलती है बिल्कुल सही कहा श्रेय जी। पूजा श्रीवास्तव जी कहती हैं बहुत खूब। विशाखा मोहित्रा प्रजापति जी कहती हैं कि यथार्थ दर्शाती मार्मिक रचना, मार्मिक चित्रण जो दिल को छू जाती है, जो छू जाती है श्रेय जी, थैंक यू सो मच। तो ये कमेंट थे, और मैं अब आपको आमंत्रित करूंगा कि आप एक रचना सुनाएं, फिर हम इसको समापन करेंगे। 1.5 घंटा तो हो गया। जी जी बिल्कुल श्रेय जी, एक छोटा सा चलिए गीत पाठ स्वागत है। कीजिए।
हाँ और स्वागत। यह गीत लिखा कोरोना टाइम पर था, लेकिन हर समय के लिए मतलब सटीक बैठता है। और जैसा आप सब टिप्पणी करें स्वागत। तो रखते हैं एक गीत को सुनेगा। जल स्वागत। खाद वायु बिकते हैं, जल खाद वायु बिकते हैं, कैसी कालाबाजारी है। जल खाद वायु बिकते हैं, कैसी कालाबाजारी है। बेबस बेसुध है आज मानवता, कैसी ये लाचारी है। बेबस बेसुध है आज मानवता, कैसी ये लाचारी है। जल खाद वायु बिकते हैं। और पहला बंद, दाम आजकल तो बस तू के, जैसे कि कोरोना काल में हुआ, जो जैसा ग्राहक फंस गया उस टाइम से उन्होंने उतना ही उसका दाम बताकर और बेच दिया, तब लिखा है दाम आजकल तो बस तू के, ना दुगने हैं ना तिगने हैं। बेईमान लालच में आकर आज लगा बस ठगने हैं। प्राणों से प्यारा पैसा इनको, प्राणों से प्यारा पैसा इनको, कैसी ये बीमारी है। बेबस बेसुध है आज मानवता, कैसी ये लाचारी है। जल खाद वायु बिकते हैं, कैसी कालाबाजारी है। और अगला बंद, भूखे बच्चे रोते हैं और वो पैसों की सेज पर सोते हैं। भूखे बच्चे रोते हैं और वो पैसों की सेज पर सोते हैं। कितने अपनी आंखों से और कितने भाग्य को रोते हैं। कितने अपनी आंखों से और कितने भाग्य को रोते हैं। और अपने आप को सीधा मतलब परिस्थिति के पूर्ण समर्पित कर देना, जो होगा देखा जाएगा। आज मरे कुछ कल मरने की, आज मरे कुछ कल मरने की, करने लगे तैयारी है। बेबस बेसुध है आज मानवता, कैसी ये लाचारी है। जल खाद वायु बिकते हैं, कैसी कालाबाजारी है। और देखिए कि जो हमारे शासक हैं, जिनको हम वोट देकर चुनते हैं, जिनको कहते हैं कि हमारी मुसीबत में काम आएंगे, उनका देखिएगा। पहले तो दाल में काला था, अब पूरी दाल ही काली है। पहले तो दाल में काला था, अब पूरी दाल ही काली है। कहीं है घन घोर अंधेरा, कहीं मनती रोज दिवाली है। बोलो कैसे इनको शासक कह दें, बोलो कैसे इनको शासक कह दें, लगते ये अत्याचारी हैं। बोलो कैसे इनको शासक कह दें, लगते ये अत्याचारी हैं। बेबस बेसुध है आज मानवता, कैसी ये लाचारी है। जल खाद वायु बिकते हैं, कैसी कालाबाजारी है, कैसी कालाबाजारी है। बहुत आभार। वाह वाह वाह, आशा सुंदर करती रचना, हूँ सुंदर गीत। गीत पसंद आया होगा। बहुत आभार श्री जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, आप कमेंट्स कुछ ले लेते हैं। कमेंट्स ले लेंगे, फिर कार्यक्रम को बाइंड अप करते हैं। हाँ, राखी देव जी बोलती हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। शैलेंद्र शैल जी बोलते हैं दादा श्रेय जी मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकें तो भेज देना। जी बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। कविता सिंह जी कहती हैं कालाबाजारी है कितनी, जाने तो सिर्फ कालाबाजारी के कारण गई। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कविता सिंह जी, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं सुंदर सहज प्रस्तुति रूपल जी, थैंक यू सो मच। कविता सिंह जी बोलती है मार्मिक रचना, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती है बहुत मार्मिक रचना, थैंक यू सो मच। पूजा श्रीवास्तव जी लाइक का निशान बना रही है। नरेंद्र सिंह सर बोल रहे हैं उत्कृष्ट सृजन, अनुपम प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। विशाखा मोहित्रा जी कहती हैं वाह रूपल जी क्या बात, यथार्थ दर्शाता सुंदर गीत एंड प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। राखी देव जी बोलती हैं उत्कृष्ट सृजन। कविता सिंह जी बोलती हैं उम्दा शब्द संयोजन व भाव, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र शैल जी बोलते हैं रूपल जी के मार्मिक चित्रण का अभिनंदन है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अनुभूति दिल से बोलती हैं वाह वाह। राखी देव जी बोलती हैं बात क्या बात है रूपल जी, थैंक यू सो मच। जगन्नाथ राय जी बोलते हैं आज के माहौल को दिखाती प्रस्तुति, थैंक यू सो मच। रेणुका आनंद जी बोलती हैं बिल्कुल सही रूपल जी, बहुत सुंदर रचना और प्रस्तुति,
थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 1.5 घंटे बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, तो अब मैं जो है तो अब मैं इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूं। और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो इतनी संख्या में जुड़े और हमें कमेंट्स के रूप में अपना आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सप्ताह फिर 2 रचनाकारों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।